नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं विद्युत चुंबक के तरंगों के बारे में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबक के क्षेत्र को जन्म देता है और चुंबक के क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है। ये परिवर्तन एक बिंदु पर सीमित न होकर आकाश में एक त्रिविमीय तरंग के रूप में संचरित होते रहते हैं, जिसे हम विद्युत चुंबक के तरंग कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने विद्युत चुंबक के तरंग है और इस विद्युत चुंबक के तरंग की ज्यामिति स्ट्रक्चर जो होता है वो त्रिविमीय होता है, 3D फॉर्म में होता है। इस विद्युत चुंबक के तरंग में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वाला है E, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के कंपन। दूसरी बात है उसको बोलते हैं B, जिसमें है चुंबक के क्षेत्र के कंपन। और तीसरा आपके सामने B वेक्टर है, यानी जिसको हम कह सकते हैं तरंग संचरण की दिशा। ये तीनों ही मेरे प्यारे दोस्तों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अभिलंबत होते हैं। यानी आपका y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का कंपन है मेरे प्यारे दोस्तों, z डायरेक्शन में आपके सामने चुंबक के क्षेत्र का कंपन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, लेकिन इन दोनों के लंबवत तरंग का संचरण हो रहा है। जैसे ये तरंग यूं संचरित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र का कंपन यूं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और चुंबक के क्षेत्र का जो कंपन है वो आपका यूं हो रहा है, क्योंकि विद्युत चुंबक की तरंग एक ट्रांसफर वेव होती है, जिसको हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत चुंबक के तरंग का जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो होता है कोई भी दोलित आवेश होता है या दोलित परिपथ होता है या त्वरित आवेश होता है। दोस्तों, जिस आवृत्ति से कोई भी आवेश या परिपथ दोलन करेगा, उसी तरीके की विद्युत चुंबक के तरंग, उसी आवृत्ति की विद्युत चुंबक के तरंग उत्सर्जित करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपके सामने ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है, सब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, और जो आपको पिंक में आपको नजर आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने एक विद्युत चुंबक की तरंग बनती है। इन विद्युत चुंबक के तरंगों के बीच कोण देखा जाए B वेक्टर और E वेक्टर के बीच में, तो ध्यान बताना है 90 डिग्री का होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कलांतर पूछा जाए B वेक्टर और E वेक्टर के बीच में, तो मेरे प्यारे दोस्तों 0 होगा, 0 डिग्री का होगा, क्योंकि विद्युत और चुंबक के तरंगों का जो विद्युत क्षेत्र का घटक और चुंबक के क्षेत्र का घटक एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम वैल्यू गेन करते हैं। बताइए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।